हेलो स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज अपना जो फिजिक्स का टॉपिक है वो है पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। डियर स्टूडेंट्स, ब्रह्मांड का एक नियम है कि प्रत्येक वस्तु न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की अवस्था में रहना चाहती है। जी हाँ, ब्रह्मांड का एक नियम है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्वतंत्र अवस्था में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की अवस्था में रहना चाहती है। और स्थितिज ऊर्जा डियर स्टूडेंट्स निर्भर करती है वस्तु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। जी हाँ, वस्तु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर यानी कि सरफेस एरिया पर। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अधिक, यदि वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कम। और ब्रह्मांड का यही नियम है कि प्रत्येक वस्तु न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की अवस्था में रहना चाहती है, अर्थात ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल धारण करना चाहती है। डियर स्टूडेंट्स, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का 4πr²। इसलिए हम इस नियम को ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु गोल होना चाहती है, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी सबसे कम होगी। और ब्रह्मांड का यही नियम है। डियर स्टूडेंट्स, इस नियम की वजह से ही पृथ्वी भी गोल है, चंद्रमा भी गोल है, ये ग्रह नक्षत्र तारे ये सब इसी नियम की वजह से गोल है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की अवस्था में रहना चाहती है। और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा गोले की होती है, इसीलिए ये सब गोल हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी कारण से द्रव की स्वतंत्र सतह, जी हाँ, द्रव की स्वतंत्र सतह में एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। द्रव की स्वतंत्र सतह की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जी हाँ, नेचुरल होता है ये कि द्रव की स्वतंत्र सतह न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल धारण करने का प्रयास करती है, एज स्मॉल एज पॉसिबल, यानी कि जितना संभव हो सके द्रव का पृष्ठ न्यूनतम होना चाहता है, कम से कम होना चाहता है। इसको डियर स्टूडेंट्स हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्रत्येक द्रव की सतह एक तनी हुई रबर की प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। तो इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जो द्रव है उसकी सतह पर जो ये प्राकृतिक प्रवृत्ति की वजह से जो तनाव है, प्राकृतिक प्रवृत्ति की वजह से जो तनाव है, इस तनाव को ही हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। फिर एक बार डियर स्टूडेंट समझिए कि द्रव की स्वतंत्र सतह की एक प्रवृत्ति होती है, एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि प्रत्येक द्रव की स्वतंत्र सतह न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल धारण करने का प्रयास करती है, एज स्मॉल एज पॉसिबल। जस्ट लाइक एक रबर की तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली के भांति व्यवहार करती है द्रव की स्वतंत्र सतह। तो हम इस बात को आसानी से कह सकते हैं कि द्रव की सतह पर एक तनाव होता है, एक टेंशन होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्राकृतिक प्रवृत्ति की वजह से द्रव की सतह पर टेंशन है, जो तनाव है, उसको ही हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव या फिर सरफेस टेंशन। डियर स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन की यह विशेषता होती है कि सरफेस टेंशन सिर्फ द्रवों का गुण है, ये ठोसों का या गैसों का गुण नहीं। एक बात और, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि द्रव की स्वतंत्र सतह एक रबर की तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम रबर की तनी हुई झिल्ली में खिंचाव और बढ़ा दें तो तनाव बढ़ जाता है, लेकिन पृष्ठ तनाव के साथ ऐसा नहीं होता है। पृष्ठ तनाव किसी द्रव का एक गुण है। डियर स्टूडेंट्स, इसे हम इस तरीके से समझाने का हमने प्रयास किया है, चित्र बनाए हैं कि हमने एक फ्रेम ले लिया लोहे के तार का ABCD, और इस फ्रेम को किया क्या कि किसी साबुन के घोल में डुबो के निकाल लिया। तो इस पर ये एक साबुन के घोल की फिल्म बन जाएगी, और इसके बीच में, फ्रेम के बीच में एक थोड़ा सा ढीला
धागा बांध दिया, ये PQ बंधा है। उसके बाद इस ऊपर की साइड में हमने पिन से इस तरीके से कर दिया, पिन चुभो दी। तो होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, अब इधर वाली जो फिल्म है सावन के घोल की वो बचेगी, और देखिएगा कि जो धागा ढीला था टेढ़ा मेढ़ा, वो धागा इस तरीके से गोलाई में आ जाता है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि सावन के घोल की ये फिल्म कम से कम क्षेत्रफल धारण करने का प्रयास करती है, इसीलिए यह धागा जो है इस तरीके से गोल हो गया। ये पृष्ठ तनाव के कारण ही हुआ है। यदि हम साबुन के घोल की ये जो फिल्म है उसमें नीचे की साइड अगर पिन चुभो दें तो केवल ऊपर की साइड ये बचेगा, तब ये जो धागा है PQ ये इस तरीके से हो जाता है, और जो ऊपर की साइड ये फिल्म बची है ये भी न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल धारण करने का प्रयास करती है। यही पृष्ठ तनाव है, इसी पृष्ठ तनाव के गुण के वजह से ही ऐसा होता है। अब डियर स्टूडेंट्स किया क्या हमने कि ये जो फ्रेम है ABCD तार का जो फ्रेम है उसमें दो धागे बांध दिए ढीले, PQ और RS। ये जो बीच में है ये धागे हैं, और इसको साबुन के घोल में डुबोया पूरे फ्रेम को और निकाल लिया, तो इससे ABCD पूरे फ्रेम में साबुन के घोल की फिल्म बन गई। उसके बाद किया क्या, ऊपर पिन मार दिया और नीचे पिन इस तरीके से चुभो दी। अब फिल्म कितनी बचेगी, ये बीच वाली। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए जो बीच में फिल्म बनी है ये भी न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल धारण करने का प्रयास करती है, और इसकी स्थिति डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हो जाती है। इन सब बातों से एक बात की पुष्टि होती है कि रियल में जो द्रव की सतह है वो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल धारण करने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से उसकी सतह पर एक तनाव बल लगता है, उसी को हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आपको एक बात और बताते चलें कि जो पृष्ठ तनाव है, अगर हम द्रव को गर्म करते हैं तो सामान्यतः गर्म करने से द्रव का जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है, वो कम हो जाता है। सीधा सीधा भी कह सकते हैं कि गर्म करने से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। दूसरी एक बात और हम बताना चाहते हैं, यदि हम जल में कोई ऐसा पदार्थ मिलाएं जो बहुत ज़्यादा घुलनशील हो, जैसे कि नमक, तो ऐसी स्थिति में जल का पृष्ठ तनाव कम नहीं होता है, यानी कि नमक मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव बढ़ता है। दूसरी ये दो बातें हो गई, एक दो। अब हम तीसरी बात एक और बताना चाहेंगे, यदि हम जल में साबुन या डिटर्जेंट इस तरीके का अगर हम कुछ मिला दें डियर स्टूडेंट्स, तब भी जल का पृष्ठ तनाव कम होता है। चौथी बात, यदि हम जल में ग्लिसरीन या फिर कोई तेल मिला दें तो इससे भी डियर स्टूडेंट्स जल का पृष्ठ तनाव कम होता है। इसको हम डेफिनेशन से अगर लिखना चाहें सिलेबस के अनुसार तो इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये जो हमने रेड कलर का ये घेरा बनाया है ये काल्पनिक रूप से कोई किसी जल का कोई पृष्ठ है, और इसमें एक काल्पनिक रेखा खींच ली है ये AB, इसका A सिरा ये है और B सिरा ये है। ऐसी ये हमने लिख भी दिया है जल का पृष्ठ। ऐसी स्थिति में डियर स्टूडेंट्स ये जो काल्पनिक रेखा AB है इस पर जल के प्रत्येक ओर का पृष्ठ दूसरे पृष्ठ पर एक कर्षण बल लगाता है, पुलिंग फोर्स लगाता है। और ये देखिए इधर वाला इधर को लगाएगा F और इधर वाला इधर को, ये जो पुलिंग फोर्स यानी कि कर्षण बल। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक बात समझ सकते हैं कि जो पृष्ठ तनाव होता है, जो पृष्ठ तनाव है वो जल के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाला ये जो पुलिंग फोर्स है इसके परिमाण के बराबर होता है, और ये जो पुलिंग फोर्स होता है वो काल्पनिक रेखा AB के अभिलंबवत होता है और पृष्ठ के तल में होता है। इससे अगर हम लिखना चाहें तो ये सूत्र लिख सकते हैं, पृष्ठ तनाव T
इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। इसी से हम इसका मात्रक लिख सकते हैं, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। विमास अगर इसका लिखना चाहें, विमीय सूत्र ऊपर F फोर्स तो mLT माइनस 2 और ये L कुल मिला के बचेगा mt माइनस 2। और यदि हम इसे डेफिनेशन में पिरोना चाहें शब्दों को इसके, तो हम ये मान लें कि माना L इज इक्वल टू 1 मीटर, तो ऐसी स्थिति में पृष्ठ तनाव T जो है वो हो जाएगा F के बराबर। T यहाँ पर टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव और F है फोर्स यानी कि ये पुलिंग फोर्स। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव वह बल है, पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर रेखा के अवलंबवत और पृष्ठ के तल में कार्य करता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।